डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, हम लोग पांचवा क्लास करने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। इसमें हम लोग कुछ और प्रूफ्स की बात करेंगे जो रह गया है, ठीक है। और इसमें फोकस होगा फिर से वही लाइन पे, एफ इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कब होता है, जब एक्स बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स। तो अगर मिला जुला के देखिएगा तो हमारा फोकस अभी भी इस क्लास में भी उसी एक लाइन के पीछे है। अब पता चला कि हम लोग आखिरी क्लास पे भी जब पहुंच जाएंगे तो भी हमारा फोकस एफ इनवर्स एफ एक्स पे ही रहने वाला है। तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि जितने अच्छे से आप एफ इनवर्स एफ एक्स को डिकोड करेंगे उतने अच्छे से आप इस चैप्टर के सवाल को बना पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग को मान लीजिए प्रूफ करना है, प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। डोमेन क्या है, एक्स का वैल्यू कॉस साइन इनवर्स हो या कॉस इनवर्स, एक्स का वैल्यू क्या है, -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो अगर आपको इसको प्रूव करना है तो कहाँ जाना होगा, मान लीजिए किसी एक को एज्यूम किए कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा बोल दिए तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी किया ये पहले सोचिए। थीटा वेरी किया -π/2 से π/2 तक, ठीक है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि भाई x बराबर क्या हुआ, साइन थीटा। तो आप LHS को देख रहे हैं तो यहाँ तो आप थीटा डाल सकते हैं। अगर आप LHS को ध्यान से देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो साइन इनवर्स एक्स है प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का नाम क्या है, थीटा, और एक्स का नाम क्या है, तो ये हो गया कॉस इनवर्स साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कॉस इनवर्स कॉस कुछ ला पाएंगे तभी होगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, बेसिक्स बताइए, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एक्स होता है कब, जब एक्स बिलोंग्स टू रेंज ऑफ कॉस इनवर्स, मतलब 0 और पाई के बीच में हो तब। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। मान लीजिए अगर हम इसको लिख दे कॉस इनवर्स कॉस में लिख दे तो कॉस में हम ऐसे लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा, यहाँ क्या है थीटा। अब सोच लीजिए कि अगर ये कॉस हट जाता, π/2 माइनस थीटा दे देता, तब तो आंसर आ जाता। देखिए पहले आ जाने वाला बात देखें, अगर ये ऐसा हो जाता और ये पाई माइनस थीटा हो जाता तो ये कट जाता और π/2 आपको मिल जाता। लेकिन इसके लिए तो एक किंतु लगा हुआ है, ये तो तभी हो पाएगा जब π/2 माइनस थीटा कहाँ हो, 0 और पाई के बीच में हो। तो देख लें थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है -π/2 से π/2 तक। तो माइनस थीटा, तो एक -1 से गुना किए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ, चेंज कर गया, और ये कैसा दिख रहा है अब, ऐसा, यहाँ -π/2। तो हम चाहते हैं π/2 माइनस थीटा का रेंज निकालना, तो इसमें π/2 जोड़ दीजिए, तो π/2 जोड़े तो पाई हो गया, π/2 जोड़े तो π/2 माइनस थीटा हो गया, यहाँ π/2 जोड़े तो 0 हो गया। तो π/2 जब थीटा वेरी कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, तो π/2 माइनस थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से पाई, तो ये होगा ना cos इनवर्स cos समथिंग इज इक्वल टू समथिंग व्हेन समथिंग इज लाइंग बिटवीन 0 से पाई। तो ये 0 से पाई के बीच में है,
इसीलिए ये हुआ, इसीलिए ऐसे लिखे। अगर ये इस स्लॉट में नहीं आ पाता फिर तोड़ने का तरीका दूसरा होता। आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन के सहारे भी तोड़े हैं इसको, इस टाइप की चीज़ों को, कॉस इनवर्स कॉस समथिंग को, ठीक है। तो वहाँ आएंगे, ये प्रूव हो गया। अगले में चलते हैं, ऐसा 3 प्रूव है। दूसरा है, मान लीजिए आपके पास सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। सवाल है प्रूव दैट, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन देखेंगे तो क्या होगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो इस प्लॉट में बात होगा, चाहे कोसेक इनवर्स का बात कीजिए या सेक इनवर्स का बात कीजिए, तो किसी एक को थीटा मानिए। तो सेक इनवर्स एक्स को अगर हम थीटा बोले तो थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा। तो अगर सेक इनवर्स एक्स की बात आप करते हैं, अगर सेक इनवर्स एक्स की बात आप करते हैं तो सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है। तो इसका रेंज होता है 0 से पाई, और ये पाई बाय 2 नहीं देता है। ऐसे लिखें, आप बोलिए तोड़ के लिखिए, तो 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई, ऐसे लिखेंगे। तो x क्या हुआ, x हो गया सेक थीटा। तो अब LHS की बात कीजिएगा, किसकी बात कीजिएगा, LHS की बात कीजिएगा। आप जान रहे हैं कि इसका 2 टुकड़ा है, एक टुकड़ा क्या है पाई बाय 2 तक, या दूसरा टुकड़ा क्या है पाई बाय 2 से पाई तक, ऐसा है। तो देखते हैं कौन कहाँ ले जाएगा। सेक इनवर्स एक्स का नाम तो आप थीटा रख दिए। अब LHS क्या दिख रहा है आपको, तो ये LHS दिख रहा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का नाम क्या है थीटा, ये क्या हो गया कोसेक इनवर्स एक्स का नाम क्या है सेक थीटा। तो उसी तरीके से सोचते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं स्लॉट में। तो ये क्या है कोसेक इनवर्स, यहाँ लिखते हैं कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्योंकि इससे भी कुछ हिंट लेना है। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो अगर ये स्लॉट में आ गया, कौन से स्लॉट में आ गया, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। एक्स कब होगा, जब x बिलोंग्स टू रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स। तो ये क्या है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, 0 हटा के, है ना, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, 0 हटा के। तो अगर ये वाला स्लॉट उसमें अगर आ गया, x की जगह पे जो है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 0 हटा के, अगर ये उस स्लॉट में आ गया तो ये कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। लेकिन उसके लिए कांस्टेंट है, क्या है कि वो उस स्लॉट में आ जाए। तो देख लेते हैं। तो पाई बाय 2 माइनस थीटा का वेरिएशन देखना है, तो पहले एक माइनस से गुना कर दिए तो ये 0 हो गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, एक माइनस से गुना कर दिया। अब पाई बाय 2 जोड़ दिए सब में, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये हो गया पाई बाय 2, ये हो गया 0। तो 0 से पाई बाय 2 हो, या यहाँ क्या है या, इसको इस स्लॉट, ये तो आ रहा है, ये तो पास पाई बाय 2 माइनस थीटा दे देगा। अगर उस स्लॉट में जाइएगा तो एक माइनस से गुना किए, तो ये क्या है माइनस पाई बाय 2, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गया, यहाँ पाई बाय 2 जोड़ दिए, पाई बाय 2 जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया माइनस पाई बाय 2, ये क्या हो गया 0। तो अगर इसको तोड़ के देख रहे हैं
तो x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, -π/2 से 0 हो, यूनियन 0 से π/2 हो, तो हो जाएगा ये x। तो कोसेक इनवर्स कोसेक π/2 माइनस थीटा, ये स्लॉट है तो भी π/2 माइनस थीटा होगा, वो स्लॉट हो तो भी π/2 माइनस थीटा होगा, तो π/2 आ जा रहा है। तीसरे पे चलेंगे, इसी तरीके से प्रूव कर लेंगे, कर लेते हैं तुरंत, मिटा दे इसको। तीसरा है हमारा प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। ठीक है, तो फॉर x बिलोंग्स टू R, tan इनवर्स x का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, cot इनवर्स x का डोमेन ऑल रियल नंबर, ऐसा लाना है। तो फिर से क्या कीजिए, किसी एक को क्या मान लीजिए, tan इनवर्स x को थीटा मान लीजिए। तो जैसे ही आप इसको थीटा माने तो ये कहाँ से कहाँ गया, थीटा इसके हिसाब से देखे तो माइनस थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 तक जाएगा। तो x क्या हुआ, tan थीटा। तो अब LHS को देखिए, और देखिए वो अपने आप एडजस्ट हो जा रहा है। तो ये सब फॉर्मूला याद कर लेना है, क्वेश्चन नहीं है ये थ्योरी ही है। tan इनवर्स x और ये क्या हो गया, cot इनवर्स x, तो ये क्या हो गया थीटा, cot इनवर्स ये क्या हो गया tan थीटा। तो आप देख रहे हैं जोड़ π/2 लाना है, तो हम बाकी क्यों ट्राई करेंगे, हम लिखेंगे थीटा, यहाँ लिखेंगे cot इनवर्स cot π/2 माइनस थीटा। तो आपसे पूछेंगे कि cot इनवर्स cot x कब होगा, कंडीशन बोलना होगा। ठीक है, तो ये तब होगा जब x बिलोंग्स टू 0 से π/2 छोड़ के, 0 से π/2 छोड़ के। ठीक है, मतलब ये ऐसे चलेगा कि x होगा 0 से π/2 पे ओपन, यूनियन π/2 से क्लोज, ऐसा तब। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कहाँ गया है, तो -π/2 से π/2 पे गया है। ठीक है, वहाँ कहाँ गया है, ध्यान से देख लीजिए इसको एक बार, और इसको डिकोड कर रहे हैं। अगर फिर से चाहेंगे तो ये थीटा और ये क्या π/2 माइनस थीटा हो जाए, ये कट जाए और π/2 आंसर आ जाए। लेकिन इसके लिए कांस्टेंट क्या होगा कि π/2 माइनस थीटा को उस बात को जस्टिफाई करना होगा। ठीक है, तो वहाँ आ रहे हैं, उस पर बात करेंगे। तो आपको यहाँ पे जज करना है कि थीटा तो -π/2 से π/2 में है, तो π/2 माइनस थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा, तो -π/2 से π/2 में थीटा है, तो माइनस थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा, ये π/2 होगा, ये -π/2 होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अगर π/2 माइनस थीटा कीजिएगा तो ये π/2 इसमें जोड़िएगा तो ये क्या होगा पाई, π/2 इसमें जोड़िएगा तो ये क्या होगा 0, तो उस स्लॉट में आ जा रहा है, 0 से पाई वाला स्लॉट में आ जा रहा है। तो आप इसको ऐसे कर लीजिए। आप ये जो 3 लाइन पढ़े हैं उस पर अगला सवाल ले रहे हैं, कि उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। आपको बताना है, यहाँ का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास जो आप पढ़े हैं,
साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स एक साथ दिखाई देता है, तो थ्योरी में हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। ठीक है, वेर एक्स वेरीज फ्रॉम -1 से 1, ये भी याद कीजिएगा साथ में, क्योंकि जब भी वो आएगा तो एक्स पे कांस्टेंट भी लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो वेरिएबल दिख रहा है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, तो कोई एक में बदल दीजिए। तो हम लिख सकते हैं इसको कि पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 6। कॉस इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, तो वो लिख दिए। अब एक ही वेरिएबल दिख रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो उधर लिख दिए 2 साइन इनवर्स एक्स, 90 माइनस 30 60 होगा, तो ये क्या हो गया पाई बाई 3। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 6, तो एक्स इज इक्वल्स टू हाफ, एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ रूट्स, तो नंबर ऑफ रूट्स में हाफ नहीं टिक करेंगे, रूट इज 1, नंबर ऑफ रूट इज 1, तो ऐसे करके बना लेंगे। इसी पे एक और सवाल ले लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा सवाल है आपके पास, फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज। सवाल है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ऐसा सवाल को ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, ये जेई मेन में आपको मिल सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लिख रहे हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो आप जल्दी से डोमेन के बारे में सोचिए, ऐसा रेंज के बारे में कभी भी बात हो तो थोड़ा सा डोमेन का अंदाजा ले लेना चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या आया, इसका डोमेन आया -1 से 1, इसका डोमेन आया -1 से 1, इसका डोमेन आया ऑल रियल नंबर। तो ये तीनों के बीच में इंटरसेक्शन लेना है, तीनों का कॉमन सॉल्यूशन। तो फाइनली डोमेन क्या है, डोमेन बिलोंग्स टू -1 से 1, इतना ही चलना है, 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, tan इनवर्स ले सकता है लेकिन ये दोनों नहीं ले सकते। तो कॉमन जो इंटरसेक्शन पार्ट है वही डोमेन होगा फंक्शन का, ये आप पढ़ें। अब बात आया रेंज का, तो रेंज के लिए अगर x बिलोंग्स टू -1 से 1 है, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब एफ एक्स क्या बन गया, अगर इस स्लॉट में चलिएगा तो एफ एक्स क्या बन गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस टैन इनवर्स एक्स। तो वेरिएबल एक जगह पे कन्फाइन हो गया, ये एक जगह पे इकट्ठा हो गया। अब इसके बारे में बात करना है, ठीक है। तो टैन इनवर्स एक्स के बारे में जब आपको बात करना है, लेकिन एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करना है, -1 से 1 के बीच में। तो जब x -1 से 1 के बीच में है, तो फिर से अगर हम बोले कि tan इनवर्स, तो अगर आपको याद हो तो d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पॉजिटिव है, मतलब tan इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है। tan इनवर्स x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे अगर tan इनवर्स लगाइएगा भी फॉर x बिलोंग्स टू r, tan इनवर्स x is an increasing
इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो tan इनवर्स लगाए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1। और रियल नंबर के लिए इंक्रीजिंग है तो -1 से 1 में भी इंक्रीजिंग है, तो tan इनवर्स -1 क्या होता है, तो -π/4 होता है। ये tan इनवर्स x हुआ, ये π/4 हुआ। तो जैसे x -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा, इसका वैल्यू -π/4 से π/4 के बीच में वेरी करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, बीच का सारा वैल्यू मिलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो रहा है एफ एक्स का, π/2 प्लस π/4 दैट इज इक्वल्स टू 3π/4। मिनिमम वैल्यू π/2 माइनस π/4 दैट इज π/4। तो वो -1 से 1 में कंटिन्यूअस है, तो रेंज बिलोंग्स टू मिनिमम वैल्यू से कहाँ तक, मैक्सिमम वैल्यू तक। ये आंसर होगा। तो कभी भी रेंज का सवाल बनाना है अगर, तो डोमेन पे नज़र बना के रखना है। ठीक है, तो डोमेन पे अगर नज़र बना के रखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। अगर उस पर नज़र नहीं बना के रखते, खाली π/2 लिख के भूल जाते, तो tan इनवर्स x, फिर आप कुछ और बोलने लगते, बोलते हैं कि tan इनवर्स x तो भाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो -π/2 से π/2 तक जाएगा। तो फिर उसके हिसाब से स्लॉट बदल जाता, आंसर बदल जाता, और आप गलती करके -1 ले लेते। तो ऐसा काम नहीं करना है, ये इस पे ध्यान बना के रखना है, तो सवाल हमेशा सही होगा। अगले सवाल पे चलेंगे। जैसे आप साइन व साइन एक्स का बात किए, वैसे अब हम बात करने जा रहे हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। अब किसका बात करने जा रहे हैं, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का बात करने जा रहे हैं। तो पहले बेसिक डेफिनेशन बताइए, बराबर एक्स कब, जब एक्स वेरीज फ्रॉम 0 से पाई। अब साइन में आपको याद करने के लिए बोले थे, साइन में याद करने के लिए क्या बोले थे, कुछ ऐसा आया था, वहां पे हम क्या बोले थे, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। वैसे कॉस में अगर बोले तो कॉस 2π माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। तो इसके लिए क्या याद कीजिएगा, 2π माइनस एक्स। क्यों का जवाब दे देंगे, क्यों का भी जवाब दे देंगे, लेकिन अगर याद कीजिएगा तो आप समझदार कहलाइएगा, जल्दी उस चीजों पे पहुंच पाइएगा, और नहीं तो आप सोचते ही रह जाइएगा कि क्यों ऐसा हुआ। हम लोग तो वैल्यूज लेके भी चेक कर देंगे, वहां पहुंचा देंगे आपको, केस स्टडी करके भी बता देंगे। तो दूसरा स्लॉट, सबसे पहला बात क्या हुआ, यहाँ भी पीरियड क्या हुआ, कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है 2π, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का भी पीरियड क्या हुआ 2π हुआ। ठीक है, और दूसरा कहाँ से लिखना है, कॉस 2π माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो दूसरा वाला क्या लिखना है 2π माइनस एक्स। कब, जब x का वैल्यू पाई से 2π के बीच में वेरी करेगा तब। इसके बाद शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कैसे करेंगे, पीरियड का यूज करके। तो पहले इतने का ग्राफ बनाइए, पहले इतने का ग्राफ बनाइए, क्या क्या है, 0 है, पाई है, तो 0 से पाई तक चलना है, फिर पाई से 2π तक चलना है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है, तो यहाँ कहीं पाई कर दिए, पाई पे पाई, 0 पे 0, तो ये किसका ग्राफ बना, ये ग्राफ बना y इज इक्वल टू एक्स का। स्ट्रेट लाइन है इसलिए घबराना नहीं है। अगर यहाँ पाई डालिएगा तो 2π माइनस पाई पाई, यानी यहीं से चलेगा। अगर 2π डालिएगा यहाँ तो 2π माइनस 2π 0, तो दूसरा स्लॉट क्या हुआ, यहाँ आ गया। इसका नाम क्या है,
तो y इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस एक्स। आगे का ग्राफ कैसा बनेगा? ये एक पासपोर्ट साइज फोटो है, इसका पीरियड 2 पाई है, तो आगे का ग्राफ कैसा होगा? तो एक स्लॉट बनाइए, फिर एक स्लॉट बनाइए। आप बताइए कि किसका क्या नाम है? ये क्या है? 3 पाई, ये क्या है? 4 पाई। नाम का बात है, तो ग्राफ को शिफ्ट करना है। आपको लिखे थे कि अगर ए यूनिट राइट साइड शिफ्ट करना है तो एक्स के जगह पे क्या लिखते हैं? अगर आप एक्स के जगह पे एक्स माइनस ए लिखते हैं तो ग्राफ विल बी शिफ्टेड ए यूनिट राइटवर्ड, और एक्स की जगह पे एक्स प्लस ए लिखिएगा तो ए यूनिट लेफ्टवर्ड हो जाएगा। बोल चुके हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ को हम कितना यूनिट, इसका इनिशियल पॉइंट देखे तो 0, उस समय मीन पोजीशन देख रहे थे, अभी इनिशियल देखे तो इसका भी इनिशियल ही देखेंगे, तो क्या है? 2 पाई। तो ये ग्राफ 2 पाई यूनिट शिफ्ट हुआ, तो ये y इज इक्वल टू एक्स था, तो x के जगह पे क्या डालिएगा? x माइनस 2 पाई। तो ये किसका ग्राफ हो गया? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। इस ग्राफ को 2 पाई यूनिट इधर शिफ्ट करना चाहते हैं, राइट साइड शिफ्ट करना चाहते हैं, तो x की जगह पे क्या डालेंगे? देखिए आपके पास है 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स की जगह पे x माइनस 2 पाई, तो 4 पाई माइनस एक्स हो गया। तो इसका नाम क्या होगा? y इज इक्वल टू 4 पाई माइनस एक्स। आप बोलेगा इधर बनाएंगे, बना लीजिए, थोड़ा अच्छा बनाइए, क्यों खराब बनाइएगा? ये क्या है? माइनस पाई, ये क्या है? माइनस 2 पाई। इस ग्राफ को 2 पाई यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है इसको, तो एक्स की जगह पे क्या लिखें? ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 पाई, 2 पाई 2 पाई कट गया, तो ये किसका ग्राफ हो गया? y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ हो गया। अगर इस ग्राफ को 2 पाई यूनिट आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करना चाहते हैं तो x की जगह पे क्या लिखेंगे? x माइनस 2 पाई, तो ये क्या हो गया? y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 पाई। माइनस लिखिएगा कि प्लस लिखिएगा? प्लस लिखिएगा। अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है तो x की जगह पे x प्लस ए, एक्स प्लस ए, यहां पे भी देखिए क्या लिखे हैं? x प्लस 2 पाई, ब्रैकेट में 2 पाई 2 पाई कट गया, ठीक है। ये तो आप नाम लिख सकते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा फुलफिल कर देते हैं। माइनस पाई से 0 में, माइनस पाई से 0 में क्या होगा? माइनस एक्स। आप बोलिएगा हम और पहले लिखना चाहते हैं, माइनस 2 पाई से माइनस पाई में। अगर कुछ डाउट आ जाए मन में तो आप कुछ वैल्यूज डाल के देख लीजिए, जैसे माइनस पाई यहाँ डाले तो माइनस पाई प्लस 2 पाई, तो पाई के पास है ना, और माइनस 2 पाई डालिए तो 0 है ना, तो स्ट्रेट लाइन को वेरीफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप तुरंत चेक कर सकते हैं। कुछ मन में कंफ्यूजन आया, कंफ्यूजन क्या आना है? अगर राइट साइड शिफ्ट करेंगे किसी भी ग्राफ को तो एक्स की जगह पे एक्स माइनस ए, अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो एक्स की जगह पे एक्स प्लस ए, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है? एक्स प्लस 2 पाई। आप बोलिएगा हम 2 पाई से 3 पाई में लिखेंगे, इसको पूरा लिखना आना चाहिए। 2 पाई से 3 पाई में, तो क्या आ रहा है? x माइनस 2 पाई। और एक और लिख दे रहे हैं 4 पाई से 3 पाई से 4 पाई में, 3 पाई से 4 पाई में, तो क्या होगा? 4 पाई माइनस एक्स, ऐसा दिखाई देगा। तो अब थोड़ा सा इसका भी शॉर्टकट का बात करेंगे। ग्राफ आप आगे तक बना सकते हैं। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, ठीक है। तो हम लोग इसके शॉर्टकट का बात कर लें, क्योंकि कोई बहुत दूर जाके बोलेगा तो क्या करेंगे, है ना। तो इसको मिटा के थोड़ा माहौल को हल्का कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो भी लिखा हुआ है
उससे हम लोग शॉर्टकट डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करेंगे? शॉर्टकट। तो आप अगर ब्रेकिंग देख पा रहे हैं तो ब्रेकिंग कैसा है? मल्टीपल ऑफ पाई से नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ पाई तक, 1 2 2 3 ऐसे ही है। तो पहला है कि स्प्लिटिंग इन एक्स कैसा है? स्प्लिट इन एक्स कैसा है? तो एन पाई से n+1 पाई तक है। ठीक है। अब दूसरा बात यह है कि यहां से यहां तक आप जो भी देख रहे हैं, ठीक है, सब में देखिए तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। तो सब में इवन मल्टीपल ऑफ पाई ही है और x है। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये दोनों में जो इवन होगा, अगर दो बात हो सकता है यहाँ, n इज इवन, या इसको ठीक से लिखिएगा, शॉर्टकट है तो ये नहीं कि दिखाइए ना दे। यहाँ पे एक बात है n इज इवन और दूसरा बात है n इज ऑड। ठीक है, n इज इवन, n इज ऑड। ठीक है, तो n अगर इवन हुआ तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई ये होगा। तो x और n पाई का अंतर, तो हम लोग एक चीज को फॉलो करते हैं कि किधर भेजें, तो ग्रेटर देन डेवलप करें, ग्रेटर देन 0 डेवलप करें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डेवलप करें। ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डेवलप करें और आंसर में क्या हो, आंसर कंटेन्स, आंसर में क्या हो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो। दो बात, हम लोग क्या करें, एक साइड शिफ्ट करके अंतर लें, इसको इधर भेजें या इसको इधर भेजें, ये बात हो सकता है। तो ग्रेटर देन किधर होगा, इसको इधर भेजने से ग्रेटर देन आएगा कि इसको इधर भेजने से? अगर एन पाई माइनस एक्स लिखेंगे तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। वो नहीं करना है, क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू डेवलप। ठीक है, और खेलना किस पे है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो अगर एन इवन है तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ है, तो ग्रेटर देन की तरफ जाना है। कहाँ जाना है, ग्रेटर देन की तरफ। तो ऐसे सोचिए, इसको उधर ढकेले तो क्या आया, x माइनस एन पाई, ऐसा डेवलप हो रहा है। तो ये आंसर है, ये नहीं, इसको हाइड कर दीजिए, x माइनस एन पाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर n ऑड होता तो n+1 इवन होता। तो इस केस में आंसर क्या होगा, इस केस में आंसर क्या होगा, तो ग्रेटर देन डेवलप करना है। ध्यान से देखिए, क्या डेवलप करना है, ग्रेटर देन। तो इसको इतने ही में, इतने ही दोनों में, तो आंसर क्या होता है, n+1 पाई माइनस एक्स आ रहा है ना। अब ये आंसर है, देख लीजिए, अगर इसको लिखिएगा, इतने को लिखिएगा तो क्या आएगा, n+1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ऐसे करेंगे तो काम चलेगा। फिर से सुनिए, अगर नहीं समझ पाए हो तो, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इसको भी ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। हम लोग अगर ध्यान से देख रहे हैं इसको, कॉस इनवर्स कॉस एक्स को, ठीक है, तो ये जब आप ध्यान से देख रहे हैं तो क्या मिला कि भाई x तो सब में है, चाहे प्लस एक्स हो या माइनस एक्स हो। 2 पाई सुनाई दे रहा है, 0 पाई सुनाई दे रहा है, 2 पाई 4 पाई यही सुनाई दे रहा है। तो भाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स या x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यही आंसर है। तो x माइनस 2 पाई, इसको इधर ढकेले तो x माइनस 2 पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट पे ध्यान देंगे। इसको इधर ढकेले 4 पाई माइनस एक्स, हाँ वही आंसर है, वाह बहुत बढ़िया। यहाँ देखे
x माइनस 2 पाई करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 पाई माइनस एक्स, हाँ वही वही वही। अच्छा यहाँ इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ है ग्रेटर देन वाला, तो x माइनस 0 इज x। इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ है 0 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स आया। यहाँ है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, कहाँ है यहाँ, तो ग्रेटर देन चाहिए, इसको उधर ढकेलिए x प्लस 2 पाई। ठीक है, तो आप अगर इस पे सवाल करना चाहते हैं तो कर लेते हैं, कोई एक सवाल ले लेते हैं। देखिए अगर x 100 पाई से 101 पाई के बीच में, 100 पाई से 101 पाई के बीच में, तो हम लोग किस पे ध्यान देते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे ध्यान देते हैं, और x के साथ किसका डिफरेंस लेते हैं, कौन सा इनइक्वालिटी डेवलप करते हैं, ग्रेटर देन 0 वाला, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला। ठीक से इसको देख लीजिए, ये वाला इनइक्वालिटी डेवलप। ठीक है, तो इवन कहाँ है, तो यहाँ है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ है, ये इस पे फोकस करें। किए, अब कौन सा इनइक्वालिटी डेवलप करना है, तो ग्रेटर देन वाला, तो इसको उधर ढकेलिए, तो उधर अगर ढकेले और उसको अरेंज करके लिखिएगा तो क्या आएगा, x माइनस 100 पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसको भूल जाइए, ये आंसर है, इसको हटा दीजिए, ये इतना आंसर है, वो समझने के लिए लिखे। आंसर क्या है, x माइनस 100 पाई। चलेंगे आगे, तो हमेशा आंसर क्या होने वाला है, x और इवन मल्टीपल ऑफ पाई का अंतर। अब कौन किधर जाएगा, जिस साइड मूव करने से ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला इनइक्वालिटी डेवलप होगा वही आंसर देगा। तो सवाल ले लेते हैं। अब फिर से आपके पास आया cos इनवर्स cos 100, ये है cos इनवर्स cos 100। तो फिर से वही बात कि 100 आपको याद होगा, पाई का वैल्यू 3.14, 1 बाई पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.318, ये याद कर लीजिए, निकालने जाइएगा बार बार टाइम लगेगा। तो पाई के मल्टीपल में सोचना है, तो पाई से अगर गुना किए तो पाई से डिवाइड भी किए, नो चेंज, तो ये क्या आ गया 31.8 पाई, 100 क्या हो गया 31.8 पाई। तो 31.8 पाई कितने किसके बीच में है, तो ये 31 पाई और 32 पाई, इक्वल टू से मत घबराइएगा, इक्वल टू हटाना है तो हटा भी दीजिए, 31 पाई और 32 पाई के बीच में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमारा ध्यान दो जगह है, एक इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे और ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला इक्वेशन, ये दो लाइन है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाला इन इक्वेशन वही आंसर देगा। तो वो कहाँ है, अब इसको लिख दिए 31 पाई, इसको 100 ही लिखे हैं, इसको नहीं चेंज करें, और ये 32 पाई, क्योंकि 100 के हिसाब से ही आंसर बताना है। तो जब आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है, तो कहाँ है भाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो यहाँ पे है। तो डिफरेंस लेना है किस बात को डेवलप करते हुए, तो हमारे पास आया, अगर हम उधर ले जाते हैं 32 पाई माइनस 100, तो ऐसा आ रहा है ना, इसको अलग लिखिए, आंसर ये है, ये आंसर है, शॉर्टकट के लिए धड़ाधड़ लिख सकते हैं आप, 2 4 5 लिख सकते हैं। देखिए अब इवेलुएट या फाइंड द वैल्यू ऑफ
कॉस इनवर्स कॉस 5 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 10 प्लस कॉस इनवर्स, चलिए बोलिए माइनस नहीं ले रहे, क्या बात, माइनस भी ले लीजिए, 20, यहाँ नहीं, कॉस इनवर्स 20 तो डिफाइंड ही नहीं होगा, कॉस 20, ठीक है। तो 5 आराम से पाई का मल्टीपल चाहिए, ठीक है। इसको जल्दी से भी कर सकते थे कि कौन से स्लॉट में आएगा, तो ऐसे भी लिख सकते थे कि पाई से 2 पाई के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो आप 2 पाई माइनस एक्स लिख सकते थे, तो छोटा वैल्यूज के लिए तो जल्दी से वहां से भी लिख सकते, लेकिन हम लोग जो देखे वही, जैसे आप लिखे थे ना, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एक्स 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई माइनस एक्स, तो इसके बीच में 5 है ना, तो आंसर क्या होगा 2 पाई माइनस एक्स, तो थोड़ा सा उसका भी आनंद लीजिए, तो 2 पाई माइनस पाई लिख दिए, प्लस थोड़ा शॉर्टकट का भी आनंद लीजिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप बोलेगा कि और लिखिए और लिखिए और लिखिए, चलिए तो थोड़ा सा लिख ही देते हैं, आप बोलेगा 2 पाई से 3 पाई, हमको ऐसे ही मन लगता है लिखने में, चलिए लिख लेते हैं। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है और क्या है एक्स है, उसी का अंतर होना है, और ग्रेटर देन वाला साइन को भी ध्यान रखना है, तो 3 इंटू 3.14 9.42 हो रहा है, तो 10 इसके पास नहीं है, यहाँ का आंसर है x माइनस 2 पाई। जब आप 3 पाई से 4 पाई तक जाइएगा तो आंसर होगा 4 पाई माइनस एक्स, तो 10 यहीं पे है, 10 यहीं अवेलेबल, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये कितना बड़ा होते जा रहा है, वहां से तो भाई सीधे सीधे कंक्रीट अवेलेबल है, 100 50 500 हो तो भी, ठीक है। तो ये भी इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कोई मनाही नहीं है, तो यहाँ से क्या आ रहा है 4 पाई माइनस 10, ग्रेटर देन वाला है देखिए, 4 पाई माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहाँ पे थे आप, तो 2 पाई माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 20 वाला में शॉर्टकट भी यूज कीजिए, किसका बात कर रहे हैं शॉर्टकट, नहीं तो उसको खा जाइएगा, 20, तो इसमें क्या किए 1 बाई पाई और पाई, तो 20 इंटू 0.318, तो 8 टू जा 16, 2 1 जा 2 1 3, 3 2 जा 6, एक जीरो डाल दिए इसके चलते, तो ये आ रहा है 6.36, 6.36 पाई, ठीक है। तो 6.36 पाई का बात कीजिएगा, ठीक है। तो ये किसके बीच में होगा, तो ये होगा 6 पाई और 7 पाई के बीच में, तो इसको अच्छे से लिख दीजिए, 6 पाई ये कितना है 20 और ये क्या है 7 पाई, तो अब इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे फोकस करना है और ग्रेटर देन, तो यही वाला स्लॉट ना, तो ग्रेटर देन भी चाहिए, तो इसको उधर ढकेल दीजिए, तो क्या आ रहा है 20 माइनस 6 पाई, तो इसका आंसर क्या हुआ 20 माइनस 6 पाई, तो 2 पाई और 4 पाई, 6 पाई और 6 पाई, स्वाहा, 20 माइनस 15, कितना बढ़िया आंसर 5, तो थोड़ा मेहनत कीजिए कैलकुलेशन कीजिए सब होगा, तो आप जोर लगा के सवाल बनाइए, इतने से सवाल बनेगा, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग है वो अभी 3-4 क्लास और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन करना होगा, तब इस पे ओवरऑल ग्रिप बनेगा, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन का भी बात करेंगे, थोड़ा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का भी बात करेंगे, अभी tan इनवर्स tan x का भी बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ अभी हम लोग बीच बीच में हैं, लेकिन ग्रुप ए और ग्रुप बी पे फोकस करते हुए आप एक्सरसाइज 1 बना लीजिए,
एक्सरसाइज 2 भी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस पे भी सवाल आपसे बनेगा, सारा नहीं बनेगा क्योंकि वहाँ मिक्स है। अभी 1-2 क्लास 3 क्लास और पढ़ाएंगे तो बात कंप्लीट होगा, इसीलिए एक्सरसाइज 2 का नाम नहीं लिए, लेकिन आप बनाइए, उससे भी आधा से ज़्यादा चीज़ बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, बाकी बात करते रहेंगे, जो लगाना होगा। आपसे नहीं मिल पा रहे हैं या आप हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप निराश हो गए या पढ़ाई पे ध्यान कम कर दिए। आपको जोर लगा के पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जब आईटी का एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा कि भाई कितने दिन तक कोरोना वायरस हमारे यहाँ अवेलेबल था, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन तो ABCD होगा और उसी में मार्क करना होगा। तो आपको सारा फोकस खुद को मोटिवेट करके, मान लीजिए आप हमारे पास आते थे तो हम आपको रेगुलरली मोटिवेट करते थे, आपको कोई परेशानी होता था तो भी आप डिस्कस कर पाते थे। अभी मिलना नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो लाइफ में हर समय एक जैसा नहीं रहता है, समय परिवर्तनशील है। ठीक है, एक टफ फेज चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपका डेस्टिनेशन क्या है, आप अपना जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए, अपने घर के बारे में सोचते हुए एक अच्छा रिजल्ट करके लाना है, चाहे माहौल समय जो भी रहा हो जिंदगी का, आउटपुट फाइनल वाला अच्छा आना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार खुद को मोटिवेट करना होगा। 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने के बाद फिर बैटरी लो होगा, फिर से आप सोचिए कि नहीं, बहुत सारे लोग कंप्लीट कर चुका है सिलेबस, अभी रिवीजन कर रहा है, उससे भी आपको कंप्लीट करना है और एक स्पेस अपने लिए बनाना है, अपना एक रैंक ला के दिखाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, रेगुलरली लगे रहना पड़ेगा। डेली कोशिश कीजिए कि हर सब्जेक्ट में कम से कम भी तो 20-25 सवाल बनाएं, ठीक है। और बाकी बात करेंगे, आ गए हैं तो मिलते रहेंगे, आप जोर लगा के पढ़िए। थैंक यू।